वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज ऑफिशियल नोटिस आ गई है कि आपके एग्जाम अभी जो डेट थी पहले वाली 8 तारीख, उससे नहीं होंगे। मई में फैसला लिया जाएगा, तब आपको पता चलेगा आपके एग्जाम होने भी हैं कि एक्चुअल में नहीं होने हैं। लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है एग्जाम के लिए। मेरी बात शायद सभी को समझ आ रही होगी। तो क्योंकि अभी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सीबीएसई वालों में केवल 10th के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, 12th के पोस्टपोन्ड हुए। पोस्टपोन का मतलब है कि एग्जाम होगा लेकिन बाद में होगा। तो आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है, अपनी तैयारी को बीच में ब्रेक नहीं करना है। इसीलिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की ये सुविधा आपको उपलब्ध कराई गई है, ताकि आपका कोर्स धीरे धीरे बढ़ता जाए। तो कोई भी अपने मन में डाउट ना रखे कि हमारे एग्जाम नहीं होने हैं, हम तैयारी ना करें। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप तैयारी कर रहे थे जिस वे में, आप उसी वे में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे, जब हमारी लास्ट टर्न पे ऑफलाइन क्लास हुई थी, तो हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखी थी। वहां पे सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों के पूरे हो गए थे। आज हम लोगों को मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना था। मैट्रिक्स के रिवीजन हमको करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं अपनी क्लास में बता चुका था आप लोगों को। केवल यहाँ पे रिवीजन होगा। जो हम लोग कर रहे थे उसी पैटर्न पे काम चलेगा। सभी के पास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की वाली बुक होगी। रिवीजन इसी से चल रहा था, आप लोग देख लेंगे। उसी को आगे कंटिन्यू करिए। जिसके पास बुक है अपनी बुक को सामने खोल के रखेगा। जैसे हम लोग क्लास में काम कर रहे थे सेम एज इट इज उसी वे पे आपको यहाँ पे भी काम करना है। देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स में। कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, केवल आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, क्योंकि रिवीजन बैच है। इसीलिए आप लोग देखते जाएं। जितने लोग आ गए हैं वो अपना कॉन्टिन्यूअस ध्यान बनाए रखेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराया जाएगा वो आपको अपलोड भी कर दिया जाएगा, ताकि आपको क्वेश्चन मिल जाए और आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं अगर कोई चीज यहाँ पे मिस हो जाए तो, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। जिसके पास बुक नहीं है वो अपना क्वेश्चन नोट करता जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 बुक का लिखा हुआ है। x+3 -6 b-3 z+4 a-1 -21 2y-7 0 0। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है इक्वल टू में। इक्वल टू में एक बात दी है, इक्वल टू में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 0 -6 2b+4। इसी तरीके से आगे लिखा है -6 -3 -21। सेम एज इट इज यहाँ पर 3y-2 2c+2। जिसके पास बुक है वो अपना देखता चलेगा 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको सॉल्व करना है। लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वैल्यू हमको निकालनी है ए बी सी एक्स वाई जेड की। तो आपको ये बताया गया था ये दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। दिस इज द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बिकॉज दिस इज थ्री टाइप्स ऑफ 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑल्सो 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। मतलब ये 3 × 3 का आव्यूह है और ये भी 3 × 3 का आव्यूह है। तो आपको पता है जब दो समतुल्य आव्यूह होते हैं, व्हेन टू इक्विवेलेंट मैट्रिसेस आर अवेलेबल देन वी हैव टू कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो हमको केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना होता है। देखिए यहाँ क्या रखा है x+3 और यहाँ पे क्या रखा है 0। तो हमें लिखना है यहाँ पे तुलना करने पर या कंपेयर करने पर। तुलना करने पर। ये हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ मैट्रिसेस। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा है x+3 और यहाँ पे लिखा है 0। x+3 और 0, तो आपने तुरंत x+3 को 0 के इक्वल कर दिया। x की वैल्यू यहां से क्या निकली -3। बात को समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें बताई जा रही हैं आपको। यहाँ पर लिखा है z+4 और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है इसकी जगह पे -6। तो आप कहेंगे कि भैया z+4 = -6। दैट इज z को हमें रोक के रखना है, क्योंकि वैल्यू हमको z की निकालनी है। 4 उस तरफ चला जाएगा, -6 पहले से है, तो टोटल आ जाएगा z = -10। यहां तक सभी को समझ आ गया। इसके बाद 2y-7 देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 3y-2। तो आपने 2y-7 को 3y-2 के इक्वल कर दिया।
जो जहां पे दिख रहा है बस उसको आपने एज इट इज इक्वल कर दिया, बस और कुछ नहीं करना है। 2y, वाई वाले एक तरफ तो 2y माइनस 3y एक तरफ, -7 उस तरफ जाएगा, +7 -2, 7 में 2 जाएगा तो 5, 2y में 3y जाएगा, आएगा -5। तो आपने कहा y की वैल्यू आ गई -5। बहुत सिंपल सी बात। x अपने पास आ गया, y अपने पास आ गया और z अपने पास आ गया। अब हमको निकालना है ए बी सी। जरा ढूंढिए ए हमको कहाँ दिख रहा है, ए यहाँ दिख रहा है, बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, सी कहाँ दिख रहा है, सी यहाँ दिख रहा है। मतलब आधा काम तो हो गया, आधा काम बचा है, उसको भी करना है। ये शायद सभी को समझ आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका सॉल्यूशन एज इट इज आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई। x प्लस 3 को 0 के इक्वल, z प्लस 4 को 6 के इक्वल, 2y माइनस 7 को इसके इक्वल, और ये आपने सॉल्व कर लिया। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई। देखते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, बाकी की देखते हैं कैसे आएगा। कॉन्सेप्ट वही, चीजें वही, समझने का प्रयास करिए। अब हमको ए चाहिए। देखिए यहाँ पे देखो -6 है, देखो -6 की जगह -6 डिटेल लिखा है, तो उसको हमें कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ लिखा है a-1, यहाँ लिखा है -3, आपने लिखा a-1 इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3 वहां पहले से लिखा है, एक उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई -2, ए आ गया -2, ये भी खत्म। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़े तो आपको दिख रहा है 0, जबकि यहाँ पे दिख रहा है 2c+2, तो फिर से वही कहानी इक्वल करने वाली। 2c+2 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो आपने कहा 2c-2 के इक्वल, 2 उधर चला गया, c की वैल्यू -1। ए आ गया, सी आ गया, अब बचा बी। बी के लिए देखिए क्या होगा। यहाँ पे लिखा है b-3 और यहाँ पे क्या लिखा है 2b+4। और जब समतुल्य आव्यूह है, मतलब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, तो उनके एलिमेंट तो बराबर होने चाहिए। इट मींस आपने किया b-3 इक्वल टू इधर 2b+4 के, b वाले एक साइड कर लीजिए, b-2b, ये 3 उस तरफ गया तो +3 प्लस का 4, -b=7। हमारी b की वैल्यू फाइनल आई b=-7। ये बात सभी को समझ आ गई? किसी को कोई समस्या? जिससे पूछा जाएगा वो अपना माइक ऑन करेगा और उस बात का जवाब देगा हमको। अभिषेक, आयुषी, हर्षित, चलिए ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा। अब इसके आगे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसी तरीके का एग्जाम्पल नंबर 5 जिनके पास बुक है वो लगा लेंगे। अब हम लोग सीधे आते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। जिसके पास बुक है वो अपना बुक ओपन करे, या जिसके पास मधुर गुप्ता वाली बुक है वो अपनी मधुर गुप्ता वाली बुक को ओपन करेगा, वहां पे देखेगा एक्सरसाइज 3.1 में सारे क्वेश्चन लाइन से आपको दिख जाएंगे। हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का ए। फर्स्ट में लिखा हुआ है ए इज अ मैट्रिक्स। ए हमको मैट्रिक्स दी हुई है इस ऑर्डर की, 2, 35, √3, 5, -2, 1, 19, 5/2, -5, -7, 12 एंड 17, ये आपको लिखा हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए इससे 3 क्वेश्चन आपको अलग अलग पूछ रहा है एक एक नंबर में। पहले नंबर पे कह रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिनके पास हिंदी वाली बुक है वो अपना देखेंगे, उसमें लिखा होगा आव्यूह का क्रम। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ये किस क्रम का आव्यूह है, 3x4 का है कि 4x3 का है, जो भी है। आप जरा देखिए यहाँ पे कितने स्तंभ, कितनी पंक्ति आपको दिख रहे हैं, स्तंभ 1, 2, 3, 4, तो आपको दिख गया 3 स्तंभ है गुणे पंक्तियां। जरा 3 स्तंभ नहीं 4 स्तंभ है, 1, 2, 3, 4, 4 स्तंभ इंटू पंक्तियां। आप देख लीजिए जरा पंक्ति कितनी दिख रही है हमको, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। इट मींस वी हैव 4 कॉलम्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दैट इज कॉल्ड C1। इसको हम C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं, इसको C3 कहते हैं, इसको C4।
ये हमारी रो हो गई R1 R2 R3। तो आपको ऑर्डर पूछ रहा है तो स्तंभ इंटू पंक्ति होता है, आपको पता है, तो आपने लिख दिया स्तंभ है 4, पंक्तियां हैं 3, तो 4 × 3। पहला आंसर हो गया 4 × 3। दूसरा, सेकंड में लिखा है द नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसमें कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या पूछा है। तो अवयव कितने दिख रहे हैं आपको, चाहो आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4, और 4 8 4 12, या फिर इन दोनों का आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दें। तो आपका आ जाएगा द नंबर ऑफ एलिमेंट 12, मतलब अवयवों की संख्या आ गई 12। फिर इसी के आगे, राइट द एलिमेंट्स A13 A21, इस बात का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने का प्रयास करिए। A13 पूछा गया है, A21, A33, A24 एंड A23, इतने आपसे पूछे गए हैं। इस बात का क्या मतलब, इसको समझने का प्रयास करिए। आपको बताया गया था यहां पर जो रखा होता है वो 11 होता है, 1 1, क्योंकि पहला स्तंभ और पहली पंक्ति, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, यहाँ पर 1 2 होता है, क्योंकि पंक्ति तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम हो गया दूसरा। ये बात सभी को पता होगी, वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ 11 होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 13 होता है, यहाँ 14 होता है। आप लाइन से ऐसे याद रखिए, या फिर दूसरा तरीका याद रखने का, ये पहला कॉलम है और पहली पंक्ति का अवयव है। यहाँ पर ये पहली पंक्ति का है, मतलब देखो पंक्ति तो ऐसी, लेकिन कॉलम आ गया दूसरा, तो इसको 12वें नंबर पे 12 बोल दिया जाता है, इसको 13, इसको 14, इस तरीके से। अब जरा ढूंढिए, 13 पूछ रहा है तो 11 यहाँ, 12 यहाँ, तो 13 यहीं तो होगा, तो आपने तुरंत कह दिया A13 = 19। फिर अगला A21, 11 12 13 14, अगला होता है 21। क्यों 21, क्योंकि अब की बार दूसरी पंक्ति, लेकिन स्तंभ तो पहला ही रहा। देखिए ये क्या है, ये है 35, और इसको आप कैसे बताओगे, आप बताओगे भैया पहले कॉलम पे रखा है लेकिन पंक्ति दूसरी हो गई, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, 21, मतलब 21। इट मीन्स आपसे कहा गया A21 बताइए, तो आपने कहा A21 35 होगा, आपने रख दिया। फिर A33 पूछा जा रहा है, A33, ये 11 12 13 14, इधर वाला 21 22 23 24 31 32 33, 31 क्यों, क्योंकि ये देखिए कॉलम तो पहला रहा लेकिन रो कौन सी हो गई, थर्ड हो गई, इसलिए इसको 31 बोला गया। 31 31, 3 और 1 31, यहां पर ये आपका होता है स्तंभ, और इसको आपको बोला जाता है पंक्ति। किस पंक्ति में रखा है, तो 3, और स्तंभ पहले वाले में, तो 31 हो गया। आपसे पूछा जा रहा 33, तो 33 में स्तंभ पंक्ति आपको तीसरी ढूंढनी, तो तीसरी पंक्ति और स्तंभ तीसरा, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5 ही तो है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33, तो 33 में क्या आ गया, -5। अगला आपका आया 24, 24 को जरा समझने का प्रयास करिए। 24 का मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये आपने पकड़ ली, और चौथा स्तंभ मतलब ये आपका आ गया 12, ऐसे समझ सकते हो, 21 22 23 24, तो आपने कहा A24 हो गया हमारा 12। सारी बातें क्लियर हो रही बहुत आराम से। इसके बाद लास्ट बचा A23, जब 24 अगर ये रखा है तो 23 जस्ट इसके पहले ही होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, तो आपने कहा 5/2 हो गया। ये भी एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लीजिए, 2 मिनट का समय, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी को समझ आ रहा है? आ गया होगा सभी को समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक आव्यूह की रचना करना। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरीके से समझ ले, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2 ऑर्डर, 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर से समझिए,
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स, मतलब हमको एक आव्यूह बनाना है जिसको आपने मैट्रिक्स कहा 2 into 2 ऑर्डर का। अच्छी बात है। 2 into 2 का मतलब दो स्तंभ दो पंक्ति होंगे। जैसे ही आपको पता चला 2 into 2, बिना बातचीत के आपने ऐसे लिख लिया कि हमको 2 into 2 का बनाना है। इट मीन्स दो कॉलम रखनी होंगी और दो रो रखने होंगे। ठीक है, अच्छी बात। अब आगे देखिए क्या बोला इसमें। A इक्वल्स टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, उसके एलिमेंट्स ए आई जे से आपको दिखा रहा है। क्वेश्चन ने कहा ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन ए आई जे। ठीक, देखते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट रखा जाता है, अभी आपने देखा वो 11 होता है, यहाँ पर जो भी रखा गया होगा वो 12 होगा। यहाँ पर जो एलिमेंट रखा होगा 11 12, फिर उसके बाद यहाँ आएगा 21 और यहाँ पर आ जाएगा 22। ये बात सभी को समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं इतने तक में। 11 12 21 22। ठीक, अब देखिए 11 आता है, जबकि हमको यहाँ दिया आई जे। जब यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे है तो यहाँ पर अंदर आई प्लस जे कर दिया। हमको जरूरत किसकी है? हमको 11 12 21 और 22 की। जैसे आपने कहा हमें 11 की जरूरत है, इट मीन्स 11 में जो 1 होगा वो आई का काम करेगा, यहाँ जो 1 होगा वो जे का काम करेगा। आई और जे आपने छोटा सा रख लिया और क्वेश्चन में पहुंचे, जहां जहां आपको आई जे दिख रहा था वहां वहां उसकी वैल्यू रखी, स्क्वायर लगा था हमने भी लगा दिया, बाई 2 कर दिया। अब बात समझिए, एक और एक हुआ दो, दो का स्क्वायर हुआ चार, चार का आधा वापस से हो गया दो, लिख दिया। ए 11 पता चल गया, सेम एज इट इज। अब हमको पता करना है ए 12, तो आप छोटा सा इसे इसके नीचे लिख लें आई, इसके नीचे लिख लें जे, मतलब आई 1 का काम करेगा और जे 2 का काम करेगा। फिर से वापस रखिए, जहां जहां आई दिख रहा वहां वहां 1 रखिए, जहां जहां जे दिख रहा वहां वहां 2 रखिए। स्क्वायर लगा हमने भी लगा दिया बाई 2। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का हाफ हो गया 4.5 या 9/2 आप लिखा रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 12 आ गया। अब किसकी जरूरत है? 21 और 22 की। 21 निकालिए, A21। 21 निकालना था तो फिर से इसके नीचे हमने आई लिख लिया, जे लिख लिया आराम से। जहां जहां आई दिख रहा है वहां वहां 2 रख दीजिए, 2 + 1/2 का स्क्वायर। फिर से समझिए, 21 लिखा है तो आई की जगह 2, जे की जगह 1, आई की जगह 1, जे की जगह 2, स्क्वायर लगा था अभी हमने कर दिया। 2 1 3 का स्क्वायर वापस से 9 और 9 का हाफ वापस से 4.5। कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी बात। सब सवाल ने कहा, सवाल ने कहा आपको ए आई जे चाहिए, कैसे मिलेगा? आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अब हमको किसकी किसकी जरूरत है? 11 की, 12 की, 21 की। 11 रखा, 12 रखा, 21 रखा। अब एक और चाहिए, अगला चाहिए 22। तो 22 के लिए क्या करेंगे? आई की जगह 2, जे की जगह भी 2, इसका स्क्वायर बाई 2। 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा 8 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमको केवल इन वैल्यू को उठाना है, यहाँ पर फिल कर देना है। ये तो आपके पास बना ही है, बनाया ऐसे मैट्रिक्स, वैल्यू को उठाया लाइन से। 11 की जगह 2, 12 की जगह 9/2 या 4.5, 21 की जगह 4.5 या 9/2, 22 की जगह वापस से 8 हो गया। यही हमारा आंसर। सभी को समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ विशाल बोलो, आ गया समझ में? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक में किसी को पूछना है कुछ? एनसीईआरटी 1 से 4 तक। किसी को नहीं पूछना? चलिए हम ही फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आप लोग इसको देख लेंगे, इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फोर में बाकी वाले क्वेश्चन आप लोग इसी तरीके करेंगे, मैंने पहला वाला बता दिया, आप लोग दूसरा तीसरा करेंगे। फिफ्थ नंबर बिल सेम एज इट इज है, बस वहां पे मॉड लगा है। देखिए ये वाला मैं बता देता हूँ, मॉड वाला थोड़ा सा इनिशिएट कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, माइक बंद करें वैभव, जब तक कहा ना जाए आप अपना माइक ना ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, ए आई जे
ए आई जे, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है आपका, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, ये क्वेश्चन सही है, माइनस का 3i प्लस का जे, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमारे पास भरपूर समय है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बहुत आराम आराम से करेंगे, ताकि एक बार पूरी मैथ्स का रिवीजन हमारा फिर से हो जाए। समझने का प्रयास करिए। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, यहाँ पे मॉड लगा है, ए आई जे लिखा है, 3 into 4 का हमको मैट्रिक्स बनाना है, हमारे दिमाग में आ गया 3 into 4 का मैट्रिक्स बनाना है, तो 3 into 4 का मैट्रिक्स बनेगा। देखिए, ए आई जे पता है, जब हमको 3 into 4 का मैट्रिक्स बताना है, इट मीन्स 3 स्तंभ 4 पंक्तियां होनी चाहिए। तो 3 स्तंभ, पहला, दूसरा, तीसरा, और 4 पंक्तियां, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये इस तरीके से हमको चीजों को बना लेना है, तो इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, यहां पर 11, 12, 13 की जरूरत है, 21, 22, 23, फिर इसके बाद 31, 32, 33, फिर 41, 42, 43, इस तरीके से हमको इसको बनाना है। 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42 और 43, ऐसे हमको बनाना है। तो किसकी किसकी जरूरत है? 11, 12, 13 की, 21, 22, 23 की। हम 3 बना के रख रहे हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे। जरा देखिए, सबसे पहले हमें 11 की जरूरत है। 11, 11 की जरूरत है, तो 11 में एक आई का काम करेगा, ये जे का काम करेगा। वापस क्वेश्चन में पहुंचे, हमको कहा है उसने 1/2 आई की जगह बोला है 1 रखने के लिए, तो आई की जगह हम 1 रखेंगे। देखते हैं, 3 into 1 प्लस जे की जगह भी 1 रखने को कहा गया। 1/2 -3 + 1 क्या हुआ? -2 हुआ। -2 आपको पता है, कोई भी चीज अगर मॉड से आती है बाहर होकर के, तो पॉजिटिव आती है। जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है, तो आपने तुरंत -2 को क्या किया? 2 कर दिया, और 2/2 हो गया 1। तो आपको पता चल गया A11 की वैल्यू है हमारी 1। अब हमको A12 की जरूरत है, तो A12 निकालिए। A12 के लिए 1/2, अब की बार I की जगह 1 और J की जगह 2 रखना है, वापस से रख दीजिए। 1/2 I की जगह 1, J की जगह 2, -3 + 2, -3 + 2 हो गया -1, और -1 बाहर आ गया तो हो गया सिंगल 1, तो आ गया 1/2। तो आपको पता चल गया A12 1/2 है, ये भी रख लिया। अब इसके बाद 11, 12 हो गया, अब हमको चाहिए 13 नंबर, तो A13 के लिए फिर से आपने छोटा सा बना लिया आई, यहाँ पे आपने बना लिया जे, वैल्यू को रखते चले जाइए। 1/2 -3 × I की जगह 1 और जे की जगह आपने रखा 3, तो 3 1 जा 3, -3 + 3, -3 + 3 हो गया 0, 0/समथिंग हो गया 0। आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। कुछ नहीं करना होता क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन ने कहा बस आप ये पता कर लो हमको क्या क्या चाहिए। जैसे इसने कहा था कि आपको 3 into 4 का बनाना है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ गया 3 स्तंभ चाहिए, इट मींस वी हैव टू फाइंड 3 कॉलम्स एंड 4 रोज। 3 कॉलम, 1 2 3 एंड 4 रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। 11, 12, 13, 11 से स्टार्टिंग होती है, और यहाँ पे 10 का गैप होता है, ये ध्यान रखिए। 11 है तो हमको कैसे पता चल गया 21 आ गया? 10 का गैपिंग होती है। 11, 10, 21, 21, 10, 31, 31, 10, 41, 10, 10 की गैपिंग होती है। 11 शुरुआत होता है, 11, 12, 13, फिर अगला 10 की गैपिंग तो 21, 22, 23, 10 की गैपिंग 31, 32, 33, फिर 10 की गैपिंग 41, 42, 43, और उन वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देना। 2 मिनट का समय है, देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी लोग ध्यान से देख ले इसको, बाकी इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हाँ बताओ, कौन बोल रहा है? 3.1 का
पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, चौथा बता दिया, पांचवें के एक पार्ट बता दिया, सिक्स का एक पार्ट मैं बता देता हूँ आपको, हर पार्ट का एक एक क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। 3.1 के सिक्स का थर्ड देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज जैसे आज मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया उसी तरीके पे होगा। नोट करते हैं जरा। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखिए। माइक बंद करें आयुषी। x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड इक्वल टू 957। ये आपको क्वेश्चन दिया है 3.1 के 6 का थर्ड पार्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर से ये छोटे क्वेश्चन में आ गए आपके। ये सब दो दो नंबर क्वेश्चन है, आपसे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अब समझिए फिर से इस क्वेश्चन करना है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। आपको पता है तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए, ये हमने नियम पढ़ रखा है। आप देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पे 9 है तो आपने कहा x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल होगा, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर x प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वेशन नंबर टू। y प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वेशन नंबर थ्री। अब इन तीनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर आप देखिए, पहली और दूसरी को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली और दूसरी देखिए x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल है, x प्लस जेड 5 के इक्वल है। ये ऐसा नियम हमने पढ़ा है, जब साइन हमारे सेम होते हैं तो फिर उनको हम माइनस कर देते, घटा देते हैं। तो हमने यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड से जेड चला जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, वाई केवल। 9 में 5 चला जाएगा तो आ जाएगा 4। सिंपली हमको पता चल गया वाई की वैल्यू आ गई 4। बस वाई की वैल्यू देखो 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे आप वाई का मान इक्वेशन नंबर थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपको वैल्यू रखनी है, रखिए जरा y की वैल्यू 4। थर्ड में रखिए, थर्ड में रखिए y की वैल्यू 4, यहाँ पे रखिए। तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7। जेड को आपने रोक लिया, 7 में 4 चला जाएगा तो आ जाएगा 3। जेड हमारे पास, वाई हमारे पास, एक बचा केवल एक्स। एक्स निकालने के लिए ऐसी इक्वेशन ढूंढो जहां पर जेड और वाई दोनों का यूज हो जाए, एक्स आ जाए। तो पहली इक्वेशन लिखेंगे, पुट वाई एंड जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। वाई और जेड का मान आप इक्वेशन फर्स्ट में रखने का प्रयास करिए, जरा रखिए, देखते हैं कैसे आएगा। वाई 4 है, जेड 3 है, यहाँ पे रखिए। वाई 4 जेड 3, तो 4 3 हो गया 7। ये 7 जाके 9 से माइनस होगा, इस तरीके से कुछ समझिए। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 3, हो गया 9। 4 3 7, 9 से घट जाएगा तो आ जाएगा 2। तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। ये भी देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देख लीजिए, 1 मिनट का समय है, तुरंत देख लीजिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, किसी कोई दिक्कत हो। अर्पिता आ गया समझ में? ठीक है, समझाते हैं अभी। देख लो जरा, बताते हैं 2 मिनट में। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, केवल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और ये दोनों हमको दिख रहे हैं कि दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, समतुल्य। देखिए ये भी एक सिंगल कॉलम दिख रहा है, ये भी एक सिंगल कॉलम दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आपको 3 रो दिख रही है, पहली दूसरी तीसरी, यहाँ पे भी 3 रो दिख रही है। हमने इनको कंपेयर कराया, सिंपली कंपेयर कराइए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर, 9 के। तो आपने लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर, पहली इक्वेशन। एक्स प्लस जेड 5 के बराबर, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन। वाई प्लस जेड 7 के बराबर हो गई, तीसरी इक्वेशन। इसके बाद
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरी पहली और दूसरी इक्वेशन को एक के नीचे एक रखा, और ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है बेसिक, माइनस माइनस घटा दिया, माइनस माइनस माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, जेड यहाँ प्लस का था, जेड अब यहाँ माइनस का हो गया, जेड से जेड चला जाएगा, ऊपर वाला केवल बचेगा वाई, और किसके बराबर, 9 से 5 चला जाए, क्योंकि 5 के नीचे भी आपने माइनस लगा रखा है, 9 में 5 आ गया, तो आपने कहा 4। अब ऐसी जगह ढूंढो जहां पे y रखने से कोई और हमें मिल जाए, तो y देखो 4 यहाँ पे, यहाँ हमने रख दिया y का मान 4, y की जगह आप 4 रखिए, y की जगह रखा 4, तो y 4 रखेंगे तो z कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, देखिए y की जगह 4, z हो गया 7, तो z को रोक के रखा, 4 को उधर भेज दिया, z आ गया 3। अब जैसे ही आपको z पता चला, y पता चला, अब ऐसी इक्वेशन ढूंढो जहां पे z और y दोनों रखने पे x की वैल्यू आ जाए, तो आपको दिख रही पहली वाली इक्वेशन, यहाँ पर z रखेंगे, y रखेंगे तो x अपने आप निकल आएगा, रखिए x निकालना है, जेड हो गया 3, वाई हो गया 4, रखिए जेड की जगह 3, वाई हो गया 4, जेड की जगह 3, वाई हो गया 4, एक्स को एज इट इज बना रहने दिया, 4 3 7, 9 के पास ट्रांसफर हो गया, तो कितना आ गया, तो खत्म, एक्स 2, जेड 3, वाई 4, आपका आंसर। ठीक, अब इसी तरीके इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 आप लगा लेंगे क्वेश्चन, या मैं 2 मिनट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पहली एक्सरसाइज का लिखा है a - b, 2a - b, 2a + c, 3c + d, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, और इसको आपको किसके इक्विवेलेंट करना है, ये क्वेश्चन ने बताया आपसे, -1 0 5 और 13, फिर से एक बार वही सेम कंडीशन, यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चन समझा दिए जाएंगे कि आप अगर ईमानदारी से लगाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए a - b किसके इक्वल, a - b -1 के इक्वल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2a - b किसके इक्वल, 2a - b 0 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर वही वाला रूल जो भी आपने देखा, जब देखो सेम साइन दिख रहे हो, बी से बी खत्म होना है, तो कैसे खत्म होगा, अगर एक माइनस एक प्लस मिल जाए, तुरंत आपने यहाँ माइनस लगाया, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस, बी से बी कैंसिल आउट, a - 2a हो गया सिंगल ए, वो भी माइनस का, -1 - 0 -1 रहेगा, a की वैल्यू आ गई 1, बहुत आसान सी बात थी। अब a की वैल्यू 1 इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे 2 में रख दो, b की वैल्यू आ जाएगा, रखते हैं जरा a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू रखिए तो 1 - b = -1, b की वैल्यू -1, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो -1, -b = -2, b से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू आ गई 2, a आ गया, b आ गया। अब क्या बचा, c और d निकालना, देखिए यहाँ पे 2a + c किसके इक्वल है, 2a + c हमारा 5 के इक्वल है, आपने बगल में लिखा 2a + c 5 के इक्वल, a - b -1 के इक्वल था, हो गया, 2a - b 0 के इक्वल था, हो गया। अब 2a + c को उठाइए, 2a + c को उठाया 5 के इक्वल दिख रहा है, जबकि यहाँ पर 3c + d, 3c + d किसके इक्वल दिख रहा है, 13 के इक्वल, ये हमारी नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 और 4। अब जरा आप देखिए यहाँ पे सी डी ये दिख रहा है, आप क्या करें, हमने देखो ए निकाल लिया है, ए बराबर 1, यहाँ पर इन दोनों को माइनस इससे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ए सी है और यहाँ सी डी है, ऐसा कैसे हो सकता है, दो ही वेरिएबल तो होंगे, जब दो इक्वेशन तो दो वेरिएबल, सी है डी है, लेकिन यहाँ देखो उल्टा ए आ गया तो 3 वेरिएबल हो गए, ए सी डी, ऐसी तो इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें, ए की वैल्यू यहाँ से दिख रही है हमको =1, उस वैल्यू को जरा इक्वेशन नंबर 3 में रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, रखिए तो 2 × 1 + c = 5, c = 5 - 2, c की वैल्यू 3, कैसे, 2 × 1 = 2, 5 में 2 चला जाए क्या आएगा 3, तो c की वैल्यू आ गई 3, बहुत आसान सी बात। अब इसके बाद c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू उठाकर 4 में रख दे तो d नहीं आ जाएगा क्या, देखो a आ चुका, b आ चुका, c आ चुका, अब केवल d बचा, d के लिए d को ढूंढो, d यही तो दिख रहा है केवल, वो कहीं दिख नहीं रहा, तो आपने c उठाया यहाँ पे सेट किया, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में c की वैल्यू रखिए तो 3 × 3 + d = 13, d को आपने रोक के रखा, 3 3 जा हो गया 9, ये 9 उस तरफ जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो 4, b की वैल्यू आ गई 4। देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं, 1 मिनट का समय, जल्दी देखिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन।
आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो ऐप में जाएगा, वहां पर आइकन पे प्रेस करेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर या रिकॉर्डिंग्स के ऐसे आएगा बन के, तो आप वहां पे क्लिक करेंगे, आज की क्लास का आपको वीडियो मिल जाएगा। और फिर आप उसको जब स्क्रॉल करते जाएंगे तो वहां पर एक आएगा नोट्स का या स्टडी मटेरियल का, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे, आज वाले क्वेश्चन इमेज में, पीडीएफ में, ऐसे आप देख लेंगे। अगर इमेज अवेलेबल होगी तो इमेज अवेलेबल करा दी जाएगी, पीडीएफ अवेलेबल होगी तो पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात, जब आपको माइक ओपन करना होता है, जहां पे आपका नाम बन के आ रहा है वहां माइक बन के आता है, तो माइक में आप ऐसे टच करेंगे, आपका माइक अपने आप खुल जाएगा। जिन लोगों को माइक नहीं खोलना आता वो अपना देख लें किस तरीके से आपको काम करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ आयुषी क्या बोल रही हो बताओ, क्या हुआ आयुषी पांडे, क्या हुआ, कुछ पूछना है? ठीक है, सब समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन जरा समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है। लिखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट, अगर किसी आव्यूह में 24 अवयव हो, इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी आव्यूह में 24 अवयव हो, इफ एन एनी मैट्रिक्स देयर आर 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो इसमें कितने ऑर्डर होंगे? ऑर्डर का मतलब क्रम का प्रकार आपको बताना है। तो देखिए अवयव हमको दिए हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, एलिमेंट हमको दिए हैं 24, एलिमेंट को आप हिंदी में बोलेंगे अवयव। अब ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, बहुत आसान सी बात है, ऑर्डर वही जैसे भी पहला क्वेश्चन था, गिन गिन के हम बताते थे, एक के अंदर हमने ऐसे बॉक्स में पैक किया, यहाँ 22 रख दिया, 23 रख दिया, 24 रख दिया, 25 रख दिया, चाहो तो गिनो या फिर ऐसे देख लो, 2 इंटू 2 का है ये, क्योंकि 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति है, तो 4 हो गया। तो यही कह रहा है 24, तो बहुत सीधे ही सीक्वेंस, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम अपनी ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं। 24 किसके किसके पहाड़े में आता है, जरा पर इसको आप ध्यान रख लीजिए, देखते हैं 24 किसके किसके टेबल में आता है। पहले एक के टेबल में, तो 1 इंटू 24, फिर 24 खुद के टेबल में, 24 इंटू 1, फिर 2 के टेबल में, 2 इंटू 12, फिर उसके बाद 12 इंटू 2, 3 8 जा 24, 3 के टेबल में आ गया। फिर उसके बाद 8 इंटू 3, फिर 4 के टेबल में आता है, 4 6 जा 24, 6 इंटू 4, 6 तक हो गया, 7 8 वाला भी हो गया, फिर 12 और 24 वाला भी हो गया। तो 24 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 8 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 8 9 10 11 12, तो 12 वाला तो हो ही गया, बस इसके अलावा किसी टेबल में आता नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबल क्रम होंगे, आपको समझ में आ गया। इसी के बाद इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि इट कैन व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर यहीं पर एलिमेंट्स की संख्या 13 कर दी जाए, अवयव अगर 13 हो जाए तो क्या बनेगा? बस वही कॉन्सेप्ट, 13 किसके पाड़े में आता है? 13 भैया एक के पाड़े में आता है, खुद के पाड़े में आता है, तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, खत्म। ये दो हो गए, तो यहाँ पर टोटल 2 ऑर्डर बन के तैयार होंगे, मतलब 2 क्रम के आव्यूह बनेगा। और यहाँ पर 8 8 ऐसे होंगे, 8 आव्यूह हम बना सकते हैं, पहला आव्यूह, दूसरा आव्यूह, तीसरा आव्यूह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहाँ पर टोटल 8 आव्यूह बन के तैयार होंगे। यहाँ पर केवल 2 ही बन के तैयार होंगे, क्योंकि 13 2 जगह आता है पहाड़े में, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, फिनिश। फिर इसी तरीके इसका थर्ड आप कर लेंगे, 4th 5th 6th 7 बता दिया गया। 8 देखिए ऑप्शनल वाला, पहली एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, अब ऑप्शनल वाला जरा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शनल वाले में बोला गया आपसे कि इस तरीके से लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, AIJ M इंटू N का एक मैट्रिक्स है, और उसने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको ये पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की क्वालिटी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए, मतलब रो इक्वल टू कॉलम, ये आपको पता है, स्तंभ इक्वल टू पंक्ति, यही होती है कंडीशन। तो जब ये कंडीशन होती है, आपको ये बात पता है,
ठीक है, ओके। देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करिए। m इंटू एन मतलब आपका ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको लिखा है कि ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगी जब स्तंभ की संख्या पंक्ति के बराबर हो जाए, मतलब m इक्वल्स टू n। हो गया। 9 नंबर आप कर लेंगे क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि वो इक्विवेलेंट वाला है, आप लोग उसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में लिखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3। मतलब 3 इंटू 3 का आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है इस तरीके से, 3 इंटू 3 का, 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। और आपके पास संख्याएं हैं 0 और 1, विद ईच एंट्री 0 और 1। हमें 0 और 1 भरना है, किस तरीके से होगा जरा इसको समझ लेते हैं। तो एक स्थान है, इस स्थान को भरने के हमारे पास दो तरीके, 1 2 3 ऐसे। हमारे पास दो संख्याएं हैं 0 और 1, 0 और 1 से हमको संख्याओं को बनाना है। तो इस स्थान को भरने के लिए हमारे पास दो संख्याएं 0 और 1, तो इसको एक जगह को भरने के लिए कितने तरीके हो गए अपने पास, दो। थोड़ा क्रमचय संचय याद करिए। इसी तरीके इस स्थान को भरने के अपने पास दो तरीके, क्योंकि हर जगह दो संख्याएं भरी जा सकती हैं, या तो 0 भर लो या तो 1 भर लो, ये सवाल ने कहा, हमने नहीं। 2 इंटू 2। इसी तरीके इसको भी भरने के दो तरीके, इसको भी भरने के दो तरीके। तो 2 2 और 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। एक जगह को भरने के आपके पास एक रो को आगे 8, इसी तरीके दूसरे वाले को 8, इसी तरीके तीसरी वाली को भी 8, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरीके के ऐसे कॉलम आपके बने होंगे। एक स्थान को भरने के दो तरीके। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब टोटल तरीके कितनी, 8 8 8। तो टोटल हो गए 8 इंटू 8 इंटू 8, 512। इसी के साथ आपकी पहली वाली एक्सरसाइज हो गई फिनिश। आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने यहाँ बताए हैं वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप लोगों को बस ध्यान से रखना है, और अगर कुछ टेक्निकल इश्यू है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लेंगे, दोनों रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास होंगे। तो ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। आपको बस मेहनत करनी है अच्छे से। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।